आज इधर में नंद बाबा मिल जाते हैं। नंद बाबा ने प्रणाम किया। प्रणाम करने से गर्गाचार्य जी कहने लगे, प्रभु आप कहां से आए हो? उसी समय कहने लगे, क्या बताएं नंद बाबा, हमारा काम ही ऐसा है, कभी किसी का नामकरण करना है तो किसी की सत्यनारायण की कथा करनी है, यही तो कार्य है हमारा। जब नामकरण की बात कही उसी समय नंद बाबा कहने लगे, आपने बहुत बढ़िया रहा कि याद दिला दी, हमारे यहाँ 2 पुत्र उनका नामकरण नहीं हुआ है, उनका भी नामकरण करना है। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज इधर में आज गुरु गर्गाचार्य जी आ जाते हैं और नंद बाबा ने कहा, प्रभु आप हमारे पुत्रों का नामकरण करिए ना। गर्गाचार्य जी कहने लगे, प्रभु मैं नामकरण तो कर दूंगा, लेकिन आप बड़े धूमधाम से मनाते हो प्रभु, अगर मेरे ही कारण मामा कंस को पता चल गया तो प्रभु अनाहत हो जाएगा। उसी समय आज गर्गाचार्य जी से नंद बाबा कहने लगे, ऐसा कुछ नहीं होगा, आप करिए ना प्रभु। इधर में क्या होता है, मैया यशोदा और मैया रोहिणी ने अदला बदली कर ली लालाओं की। अहम ये रोहिणी पुत्रो रमयनम सुहदो गुणे आख्यायसते रामयति बालाध्यकाये बल बिंदु। कहने लगे गर्गाचार्य जी कि हे मैया रोहिणी, जो आपकी गोद में है वो सबके जगत पालनहार परम पिता मेरे गोविंद है। इतनी बात कही उसी समय गुरु गर्गाचार्य जी की समाधि लग जाती है। विचार करते हैं कि हे गोविंद, आज मुझे कोई रोक नहीं सकता, मैं तो आज बता के ही रहूंगा कि आपने अवतार ले लिया है। आज भगवान कृष्ण कहने लगे, प्रभु अगर आपने बता दिया तो अनर्थ हो जाएगा, मेरी मैया बाहर नहीं जाने देंगी और एक भवन में छोटी सी अलमारी में मुझे बिठा देंगी और सुबह स्नान कराया, 2 अगरबत्ती लगाई और चुनौरी रख दिया, पेट भरे तो भरे, नहीं भरे तो सही है, और याद बनी तो लगाए दे, नहीं तो जय जय श्री राधे, ऐसे है जावे करे वो। लेकिन बाबा बताना मत कि मैं भगवान हूँ। भगवान कृष्ण कहने लगे, भैया इनकी कोई भरोसा भी नहीं है, बता भी दिया तो। उसी समय मेरे श्याम सुंदर ने उनकी आज याद शक्ति को खींच लिया। याद नहीं रहा कि मैं भगवान से वार्तालाप कर रहा हूँ या ये संसार का पंच भौतिक शरीर से बात कर रहा हूँ। उसी समय गुरु गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो जाते हैं, हृदय गदगद हो जाता है और कहने लगे कि हे रोहिणी मैया, जो आपकी गोद में है वो मेरे परम पिता परमात्मा कृष्ण है। माँ, इसके अनेक नाम होंगे, कोई इसे कनुआ कहेगा, कोई मधुसूदन कहेगा, कोई बांके बिहारी कहेगा, कोई मुरली मनोहर कहेगा। उसी समय मैया यशोदा से कहा, माँ जो आपकी गोद में विराजमान है वो बल के बिंदु है, बल के विजय प्राप्त करने वाले, जिसका नाम बलराम है। इस प्रकार दोनों भाइयों का नामकरण किया। तो यहाँ कहते हैं कि महाराज आज दोनों भाइयों का नामकरण किया तो इधर में गुरु गर्गाचार्य जी वहां से चले जाते हैं नामकरण करके। इधर में नंद बाबा यमुना मैया में स्नान करने के लिए जाया करते थे। आज मेरे श्याम सुंदर 1 साल में 2 महीने कम रह जाते हैं। कन्हैया आज घुटुन घुटुन आंगन में
किलकोरियां करते हैं, अपना खेल खेलते हैं। एक दिन की बात है, यमुना मैया में नंद बाबा स्नान करके आ जाते हैं, पूजा कक्ष में पहुंच जाते हैं, गंगा का स्पर्श किया, फिर आसन लगा करके पंचामृत से शालिग्राम को स्नान कराते हैं। लेकिन यहाँ मेरे श्याम सुंदर घुटुअन घुटुअन उस पूजा कक्ष के समीप आ जाते हैं। आज शालिग्राम को दुग्ध से पान कराया तो मेरे कन्हैया मुंह आज विचार करते ही कितना सुंदर होगा, दुग्ध से स्नान कर रहे हो, फिर दही से कराया। मेरे श्याम सुंदर होठों पे अपनी जिब्या को फिराते हैं, कहते हैं कितना ही मीठो लगे वो। फिर उन्होंने शहद का स्नान कराया और फिर शक्कर का स्नान कराया, आज जल का स्नान कराया। मेरे श्याम सुंदर अपने होठों पर जिब्या को घुमा रहे, कह रहे कितना मीठा लगेगा। मेरे कन्हैया को नहीं पता आज ऐसी लीला कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ये भगवान है या शालिग्राम है। लेकिन कहा जाता है मेरे गोविंद तो कड़ कड़ के वासी है। उसी समय नंद बाबा ने नेत्र बंद किए, प्रसाद दिया कि नारायण आइए, रूखा सूखा प्रसाद है, ग्रहण कर लीजिए। उसी समय मेरे श्याम सुंदर घुटुअन घुटुअन पहुंच जाते हैं, जो शालिग्राम जी थे उनको अपने मुखारविंद में रख लिया और हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं। अब जैसे ही नंद बाबा के नेत्र खुले तो उन्हें शालिग्राम जी दिखाई नहीं दिए। कहने लगे मेरे भगवान कहाँ चले गए। यहाँ भगवान कृष्ण नेत्र बंद करके हाथ जोड़ करके बैठे हैं, जैसे कि ये कोई तपधारी है। और इधर में एक लंका कपोल सूझ रहा था, जिसमें मेरे श्याम सुंदर ने शालिग्राम को रख लिया था। उन्होंने काला जामुन समझो, काला जामुन समझ करके अपने मुखारविंद में रख लिया। नंद बाबा ने मैया यशोदा को बुला करके कहा प्रभु क्या बात है। कहने लगी ये आपका लाला है, ये मेरे भगवान को बार बार अपने मुखारविंद में रख लेता है, आप यहाँ से ले जाइए ना। इस प्रकार 7 बार करते रहे। कहने लगे मैया मुझे ही तो मेरे प्रभु बुलाते हैं कि मेरा प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, तो मैं प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाता हूँ। लेकिन मेरे श्याम सुंदर पग पग पर कहते हैं कि मैं आपका भगवान हूँ, मैं आपका भगवान हूँ। जब आपका 1 वर्ष का बालक हो जो कहे कि मैं भगवान हूँ, क्या विश्वास कर लोगे? नहीं करोगे। श्री राधे किसी ने कहा है इंसान अपने कर्मों को सुधार ले तो उसे इंसान कहते हैं,